अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको टिकड़े भी कहते हैं, कुंडे भी कहते हैं, साथ में खस्ते भी कहते हैं। तो कुंडों की न्याज़ बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1.25 किलो मैदा, 3 पाव चीनी, 1 बड़ा ग्लास दूध का, 1 कप घी और तकरीबन आधे कप से भी थोड़ा सा कम पानी, 5-6 बड़ी इलायची के दाने और साथ में कुछ बादाम। उनको आपने इस तरह से क्रश कर लेना है। आप दोहरी डंडे में भी कर सकते हैं या फिर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। फिर आपने एक बड़ी परात ले लेनी है, उसके अंदर आपने मैदा डालना है। मैदे को पहले छान लेना है आपने, 1.25 किलो मैदा होना चाहिए। और फिर 1.25 किलो मैदे के अंदर आपने 1 कप घी डालना है। और मैं सारे इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट भी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, तो आप वहाँ भी जाके आराम से मेजरमेंट देख सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, मैदे और घी को ना आपने इस तरह से हाथों से मिक्स करना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ना, अपने दोनों हाथों की मदद से आपने मैदे और घी को इस तरह से करना है। जब आप इस तरह से करेंगे ना तो आपके टिकड़े बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो ये वाला पार्ट आप लाजमी करिएगा, इसलिए मैंने इसको अच्छे से रिकॉर्ड किया ताकि आपको आराम से समझ भी आ सके कि किस तरह से करना है। और इस तरह से इन दोनों चीज़ों को हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए मिक्स किया था। उसके बाद हमने इसमें चीनी डाल दी, 3 पाव चीनी थी। उसके बाद इसके अंदर बादाम और बड़ी इलायची का हमने जो ग्राइंड किया था उन्हें वो भी डाल दिया। और फिर उसके बाद हमने एक एवरीडे का पैकेट भी डाला है, पर ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपने डालना हो तो डाल लीजिएगा, नहीं डालना तो आपकी मर्ज़ी। अब बस ये सारी चीज़ें डाल के ना आपने इसे दोबारा से उसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये मेथड ना लाजमी करिएगा, इससे इतने मज़ेदार और खस्ता बनते हैं ना टिकड़े, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और अगर आपने अभी तक ये रेसिपी नहीं ट्राई की ना तो एक दफ़ा लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार टिकड़े बन के तैयार होंगे आपके। और जिन जिन ने भी ये वाले हमारे टिकड़े खाए हैं ना, सब ने ही इसकी तारीफ़ की है, सभी को बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि आप भी इसे बनाएं और मज़े से खाएं। इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, पर यह है कि साल में एक ही दफ़ा कुंडों की न्याज़ आती है और हम सारा साल ही इसका इंतज़ार करते हैं कि कब आएगी। बहुत ही मज़ा आता है इसको बनाने में। अच्छा, ये सारी चीज़ें डालने के बाद भी ना इसको कम से कम 10 से 15 मिनट इसी तरह से मिक्स किया जाता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। इसी तरह से सेम मिक्स करना है आपने इसको। अच्छा, एक और बात भी, अगर आप चाहें तो चीनी आप पीस के भी डाल सकते हैं, पर यह है कि अगर आप चीनी पीस के डालेंगे ना तो उससे जायका डिफरेंट आएगा, और अगर इसी तरह से साबुत डालेंगे तो इससे जायका बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा। तो हम लोग तो इसी तरह से डालते हैं, हम ग्राइंड करके नहीं डालते। अब इस स्टेज के ऊपर ना आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करना है और इसे गूंदते जाना है। बिल्कुल इस तरह से एक दूध का छटा डाला, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर दोबारा डाला, फिर इस तरह से ही आपने इसको गूंदना है। और हाँ, इसको ना आपने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं गूंदना कि जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है इसको। बस थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाएं, फिर इसे मिक्स करते जाएं अच्छे से। हाथों से दबा दबा के आपने इसको गूंद लेना है। और फिर जब पूरा 1 गिलास दूध का डल जाए, फिर आप इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डाल दें। और पानी भी आपने उसी तरह छटे छटे की तरह, मतलब थोड़ा थोड़ा डालना है, उसको गूंदना है, फिर थोड़ा डालना है। जब आप गूंदते रहेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बस उतना ही आपने पानी डालें। और इससे ज़्यादा पानी या दूध ना डालिएगा, वरना आपको इसको संभालना, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, इसी तरह से दबा दबा के ना ये स्टेज पे आ जाएगा कि ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अब बस आपकी हाथ की मेहनत है, आपने इसको गूंदते रहना है, गूंदते रहना है हाथ से। अब बस सारा काम आपकी हथेली से ही है, मतलब हथेली की गरमाई से ये अच्छे से इकट्ठा होगा, अच्छा सा आटा बन जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, कई लोग ना इसमें सूजी भी डालते हैं, पर हम लोग ने कभी सूजी नहीं डाली। आप अपनी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर करिएगा और इस रेसिपी से भी लाजमी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब ये देखें, यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गया, पर अभी ये सिर्फ स्टार्ट है, इसको हमने और बहुत ज़्यादा गूंदना है। अब देखें, काफ़ी सारा गूंदने के बाद ये इस स्टेज के ऊपर आ गया है। और ये जो आप दो हिस्से देख रहे हैं ना, ये एक मैं गूंद रही हूँ और एक मेरी मम्मा गूंद रही हैं। मम्मा और मैंने दोनों ने मिलके बनाया था, पर जाहिर है कि मैं शूट कर रही हूँ तो मैं अपना पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो मम्मा वाला ही आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से करना है। अब देखिए, इस तरह से हथेली की मदद से आपने परात के ऊपर इसे इस तरह से करते रहना है जब तक ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें, उंगली किस तरह से अंदर जा रही है, ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। और फिर आपने इसे अंदर से भी खोल के देखना है। अगर इसके अंदर वाइट वाइट पार्ट ना होना तो इसका मतलब है कि आपकी जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो तब तक आपने इसे अच्छे से नीड करना है इसी तरह से। और उसके बाद आपने इस तरह से इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, सबको इकट्ठा करके रख लेना है। और बस फिर पेड़े बनाने के बाद आपने एक एक पेड़ा लेना है, उसको बेलना है, उसको कट करते जाना है, साथ ही आपके टिकड़े तैयार होते जाएंगे। ये देखें, सिंपल से जैसे आप रोटी बेलते हैं इसको वैसे ही बेल लेना है। पर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत मोटा भी नहीं करना, एक मीडियम साइज़ होता है इसका, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इतना ही बेलना है।
क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे तो वो फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा, और अगर पतला कर देंगे तो वो बिखर जाएगा। और कटर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप कोई ग्लास यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ का कोई ढक्कन ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कटर ही है तो कटर इस्तेमाल कर लें और उस कटर की मदद से आराम से इसको शेप दे लें। बस इसी सेम मेथड से आपने सारे बेलते रहने हैं और सारे टिकड़े तैयार हो जाएंगे। बस यहाँ पे 2 पेड़े मम्मा आपको बेल के दिखा रही हैं कि इस तरह से बेलना है, बाकी सारे फिर मैं बेलूँगी। और इस दिन तो हमने ये किया था कि पहले हम दोनों ने मिलके आटा गूँधा, आधा मैंने आधा मम्मा ने, फिर आधी बेली मैंने आधी मम्मा ने बेली, फिर आधी मैंने तली आधी मम्मा ने तली, तो मिलजुल के हम दोनों ने काम कर लिया था। अच्छा, इसकी एक और टिप भी है कि आपने ना साथ साथ बेलते जाएं और साथ साथ ही तलते जाएं। जैसे आप 5-5 बनाएं, 5 तलें, फिर 5 बनाएं, फिर 5 तलें। एक बंदा बेलता जाए और एक बंदा तलता जाए तो आराम से आपकी बहुत ही अच्छे से न्याज तैयार हो जाती है। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 22 रजब पे बनाई जाए, आप वैसे भी चाहें तो अपने घर में बना सकते हैं इसे। ये काफ़ी अरसे तक ख़राब भी नहीं होती, तो आप इसको बना के आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ना बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कुंडे की न्याज़ बनाने के अंदर, तो आप अपने बच्चों को भी इसको बनाने में शामिल कर सकते हैं, वो आपको बेल के दे सकते हैं। अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो इस तरह से उन्हें ग्लास दे दें या कटर दे दें, उन्हें कहें इस तरह से कट करें, तो बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी और आपका काम भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लोहे की कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर पूरा 1 किलो हमने घी डाल दिया है। और घी जब अच्छे से गर्म हो जाए ना, तब आपने इसके अंदर टिकड़े डाले हैं। और जब घी अच्छे से गर्म हो जाता है ना, तब आप इसको मतलब मीडियम आंच पे करके अच्छे से पकने दें। और इसकी निशानी भी ये है कि जब टिकड़े आप डालेंगे ना तो ये नीचे चले जाएंगे, और जैसे जैसे पकते जाएंगे ये ऊपर आते जाएंगे। और जैसे ही सारे ऊपर आने लगे ना, तो आप एक को उलट के देख लेंगे कलर आया कि नहीं आया। और अगर कलर आ जाए तो इसका मतलब है कि एक साइड से पक चुका है, फिर आप इसको दूसरी साइड से पका लें। और आपको आराम से खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, जब ये ऊपर आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पक चुके हैं। बस आपने इनको जलने नहीं देना, बाकी आराम से पक जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आया है। एक साइड से पक चुके हैं, बस इसी तरह से थोड़ी देर के लिए दूसरी साइड से पकेंगे। और जब फिर दूसरी साइड से भी पक जाएंगे तो आप इसको डिश आउट कर लें। और आप एक ट्रे ले लें, उसके ऊपर अच्छे से फैला फैला के सारे टिकड़ों को रख दें। और जैसे ही ठंडे होते जाएं उसके बाद आप इसको किसी भी जार में रख सकते हैं, किसी भी डब्बे में डाल के रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, इन्हें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब तक आप चाहें तब तक इनको रख सकते हैं, मतलब जब तक आपने खाना हो, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो न्याज़ की तो प्रॉपर मेजरमेंट मैंने आपको बता दी है कि इसमें कितनी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं। इसके अलावा अगर आप कम बनाना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं इसकी रेशो, और अगर आपकी फैमिली बड़ी, आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी एक रेशो बता दी है कि इस तरह से मतलब इतनी इतनी चीज़ें डलती हैं, तो आप उसके मुताबिक उसको बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो बस इसी सेम मेथड से हम सारी टिक्कियाँ तल लेंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं टिकड़ों को? आप टिकड़े कहते हैं, या फिर खस्ते कहते हैं, या फिर टिक्कियाँ कहते हैं? मीठी टिक्कियाँ भी कहते हैं कई लोग। वैसे हम लोग टिकड़े कहते हैं कि कुंडों की न्याज़ के टिकड़े। और मैं 22 रजब का ना व्लॉग भी शेयर करूँगी, तो आपने वो भी लाज़मी देखना है, वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बताइएगा कि आपकी 22 रजब कैसे गुजरी? बहुत सारी न्याज़ें खाई होंगी, क्योंकि 22 रजब वाले दिन तो बहुत ही जगह से बुलावा होता है, बहुत ही जगह जाना होता है, काफ़ी सारी न्याज़ें होती हैं। तो यकीनन आपकी भी 22 रजब बहुत ही अच्छे से गुजरी होगी, हमारी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। तो व्लॉग जल्दी आएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब आप टिकड़ों की फ़ाइनल लुक भी देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत लुक आई है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार टिकड़े बन के तैयार हुए थे। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, जिसने खाए हैं सभी ने यही कहा है कि बहुत मज़ेदार बने हैं। तो आप एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।